हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के राज मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग जो है कूलाम के फार्मूले पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसा कि आप हमने थ्योरी के क्लास में जो है कूलाम का फार्मूला ड्राइव कर रखा है ना। देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻19 मीटर है। आइए देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है हमारे पास। क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें आर बराबर दिया है कितना, आर बराबर दिया है 4.0 है ना, 0.0 × 10⁻⁻15। और इसके बाद जो है हमें Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए। देखिए Q की वैल्यू, हम Q1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए Q बराबर होता है हमारे पास Q बराबर होता है हमारे पास N है ना, N इंटू में E। यदि N बराबर कितना 1 है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, N बराबर 1 है तो Q बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए Q बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 गुणे है ना। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। तो यहाँ पे रख देंगे, इसके जगह पे ई कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश, यानी कि गुणा कर देंगे तो Q बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा, Q बराबर मिल जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो हम यहाँ से रख दें इस वैल्यू को, रख दें तो Q1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 है ना, 1 गुणे है ना 1.6 × 10⁻⁻ कितना है 19। और इसी तरह से Q2 बराबर भी यही हो जाएगा है ना, 1.6 × 10⁻⁻19। और हमें जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है पहले से 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कर ले, यहाँ से हम लोग फार्मूले पे रख ले वैल्यू। F बराबर हमारे पास क्या होता है, यहाँ से देखिएगा F बराबर हमारे पास होता है, यही देखिए F बराबर हमारे पास होता है कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 इंटू में Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ से F निकाल लीजिए। F बराबर हमें कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, तो F का स्थान पे कुछ नहीं रखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे। 9 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और गुणे यहाँ से Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 की भी वैल्यू सेम है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, कूलाम में है। और बटे में हमारा R की वैल्यू हम देखिए 4 के बाद 0 है, 0 का कोई महत्व नहीं होता, हम डायरेक्ट इसको लिखे 4 × 10⁻⁻ कितना -15। और इसका कर दें हम लोग होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास F बराबर मिल जाएगा क्या, इसको हम संख्याओं को एक तरफ कर दें, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 है ना, पावर को एक तरफ कर लें, गुणे यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना 10⁻⁻ कितना -19 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻9 है ना। और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का हम स्क्वायर कर दे तो 4 चौके 16 गुणे 10⁻⁻15 है। जब देखिए जब घात के ऊपर कोई घात दी होती है तो हम घातों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे घात के ऊपर घात है, इसलिए घात का हम गुणा कर देंगे। 2 15 दूना कितना हो जाएगा 30 घात हो जाएगी, माइनस में 30 घात है ना। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है पावर को हम घटा लें है ना, यहाँ से पावर को घटा लें तो हम हमारे पास देखिए सबसे पहले हम इस पावर को 19 दूना 38 हो जाएगा है ना। तो F बराबर कितना हो जाएगा 9 है ना, गुणे है ना 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻
38, 10 की घाते 19 दूना 38, 38 हो जाएगा। माइनस में और यहाँ से 38 में से अगर 9 घात घटा देते हैं, 38 में से अगर हम देखिए 19 दूना 38 हो गया, गुणे 10 की घाते 9 कर लीजिए, गुणे 10 की घाते 9। अब 38 में से 9 घात अगर चली जाती है तो यहाँ से 29 घात बचेगी, है ना। और बटे में हम इसको लिखते हैं 16 गुणे 10 की घाते 30 है, अभी ऊपर ले जाएंगे थोड़ी देर में, गुणे 10 की घाते माइनस का 30। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप लोग जो है इस क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9 गुणे 10 की घाते नहीं 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 9 घात घट जाएगी और बटे हमारे पास मिल जाएगा 1.6, है ना। अब देखिए सॉरी यहाँ से 16 है। अब देखिए ये अगर कोई घात माइनस में है और नीचे है, डिनोमिनेटर में है, हर में है, ऊपर जाती है अंश में जाते समय वो साइन उसका चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो हम इस पावर को ऊपर ले जाए, अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, ये माइनस में 29 आया है, ये कितना हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए यहाँ से कट जाएगा पावर, तो बचेगा एक पावर, है ना। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 1.6, है ना, गुणे 1.6, है ना। यहाँ से अब गुणे हम यहाँ से कर दें कितना, 10। जब हम यहाँ से 10 कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है दशमलव यहाँ से हट जाएगा। जब दशमलव हट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बटे में कितना है 16। जब यहाँ से दशमलव हट जाएगा, दशमलव को हम हटा ले, जब 10 से गुणा कर दे दशमलव हट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बटे 16, तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 गुणे जो है 16 गुणे कितना 16 और 1.6 लिख लें, इसको इसमें गुणा कर लें, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.6, है ना, 1.6, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, बटे में हमारे पास हो जाएगा कितना 16। अब 16 एकन्नम कितना हो जाएगा 16, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 का गुणा 1.6 में करेंगे, एक अंक एक अंक मिल करके दशमलव जो है, यहाँ से एक अंक ये एक एक ये, यहाँ से एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक पे दशमलव होगा, अर्थात हमारे पास 9 गुणे कितना हो जाएगा 16। और इसी को हम लोग लिख सकते 1.6, और इसी को हम लिख सकते हैं, ये हमारा यफ के बराबर निकल के आ रहा है। ये बार बार आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हम लोग यफ निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से 16 9 144, एक अंक पे दशमलव 144 आ गया। यफ बराबर कितना आ जाएगा 144, है ना। कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे, तो एक अंक पे हम दशमलव लगाएंगे तो 14.4 न्यूटन। दोस्तों ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। आइए हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र, विघटित का मतलब क्या है, अलग होने के अर्थ में, है ना, परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घाते -15 मीटर की दूरी, है ना, पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, है ना, कि कितना बल कार्य करेगा। संकेत में क्वेश्चन के दिया है उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और कह रहा है कि 92 से, है ना, 92 से जो अल्फा कण है 92 से घट करके 90 रह जाता है, 90 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। आइए देखिए, सबसे पहले हमें देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, वैल्यू हमें दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है बच्चों, यहाँ से वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ से हम लिखेंगे वैल्यू में, तो हम लिखेंगे दिया है क्या क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमें यफ निकालना है, यफ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ना। और देखिए ये केंद्र से इतनी दूरी कह रहा है, मीटर दूरी है ना। तो आर बराबर हमें कितना दिया है 9 गुणे 10 की घाते -9 गुणे 10 की घाते -15 मीटर में, ठीक है। और इसके बाद हमें
आवेश क्या हो जाएगा, आवेश अभी आपने देखा कि मैं अगले क्वेश्चन में सॉल्व करके किस तरह से Q1 और Q2 की वैल्यू बताया आपको, उसी तरह से यहाँ भी है ना Q1 बराबर कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यही Q2 भी बराबर रखेंगे है ना, यहाँ से 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है ना, और इसके बाद जो है इतनी वैल्यू आपको दी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है पहले से, ये होती है बच्चों 9 गुणे 10 की घाते कितना 9 होती है न्यूटन मीटर है ना, स्क्वायर पर किलो पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको हम यहाँ से वैल्यू को रखते हैं है ना, ये 1 यहाँ से हमारा एफ बराबर होता है कितना है ना Q1 और Q2 के लिए, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू रख लें है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 9 गुणे 10 की घाते कितना 9। ठीक है, और देखिए ये कह रहा है संकेत में 92 से घट करके 90 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से लिख लें जो है 92 - 2, यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ से हमारा 92 दिया है तो 92 में से 2 घट करके कितना 2 इलेक्ट्रॉन घट जाता है, तो यहाँ से कितना 90 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एन की वैल्यू दिया है, आप चाहे तो इसको एन लिख सकते हैं, एन की वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है, तो आप यहाँ से रख दीजिए है ना, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से रख दें, तो यहाँ से हो जाएगा गुणे कितना 90 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो 90 है ना, और गुणे कितना यहाँ से हमारे पास 1.6 गुणे 1.6 है ना, गुणे 10 की घाते -19 गुणे 10 की घाते -19। ठीक है, और ये भी कहा है, देखिए क्वेश्चन में ये भी कहा है अल्फा कण पर आवेश कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो भी इसको हल करने के बाद आएगा उसका दुगना है ना, तो अर्थात हम यहाँ से 2 करके पहले से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, या फिर लास्ट में चल करके हम गुणा कर लेंगे, चाहे यहीं रख लें, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे हम पहले से ही रख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 9 गुणे 10 की घाते -15, 9 गुणे 10 की घाते -15 है ना, इसका करना है हमें होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 है ना, और गुणे है ना, गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा 90 गुणे, यहाँ से हम नंबर को एक साइड कर लें है ना, 1 पॉइंट कितना 6 गुणे 1.6 है ना, और गुणे 10 की घात है, इसको जोड़ दो, 19 दूना कितना हो जाएगा -38 घात है ना, और गुणे 9 घात बची है, गुणे 10 की घात है कितना 9। ठीक है, और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए जब हमने कहा ना पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाता है, तो 9 गुणे, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 9, या डायरेक्ट 81 लिखे जैसी आपकी इच्छा हो, 9 गुणे 9 गुणे है ना 10 की घाते कितना 15 दूना 30 घात हो जाएगी माइनस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 एकन्ने 9 है ना, 9 एकन्ने 9, 9 दहा में 90, यहाँ पे आया 10। अब इसको देखिए 19 38 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 29 घात बचेगी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f बराबर 2 गुणे है ना 10 और गुणे कितना 1.6 गुणे 1.6 है ना, और 38 में से 9 जाएगा तो 29 घात बचेगी, गुणे 10 की घाते 29 है ना माइनस में, और गुणे यहाँ से देखिए 30 घात ऊपर जाएगी, नीचे माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगी घाते 30। अब देखिए 29 में से 30 घात जाएगी तो यहाँ 1 बचेगी घात है ना, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो यहाँ से हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पास से यहाँ से क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा, तो हमारे पास बचा है कितना, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा f बराबर है ना 2 गुणे है ना कितना हो जाएगा 16 दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 16 गुणे कितना 16 है ना, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 16। अब इसके पास हमारे क्या हो जाएगा 16 16 ही हम कितना होता है यहाँ से 256 है ना, यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा 256
256 और 256 में देखिए 16 गुणे है ना, गुणे 16 गुणे 16 कितना होता है 256 होता है। अब इसमें देखिए यहाँ 2 से गुणा करना है तो हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 के 2 हो गया और 2 पचे 10 और एक कितना 2 पचे 10 है ना, और एक 11 के 1 हो गया, 2 दूना 4 और एक हासिल 5 हो गया है ना। तो यहाँ से हम लोग कर लें कितना, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो है 512 न्यूटन दोस्तों आ जाएगा। ये आ गया हमारा फोर्स, इतना बल जो है उस पर लगेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।